नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज पहली जयंती है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है उनके राजनीतिक गुरु रहे उदय प्रताप सिंह, जो पूर्व सांसद रहे हैं, हमारे साथ हैं कि सर इस इलेक्शन के इस माहौल में नेताजी की पहली जयंती है, किस तरह कैसे आगे बढ़ रहा है इलेक्शन, कैसे आप देख रहे हैं? पहले तो मैं ये हूँ कि मैं उनका राजनीतिक गुरु नहीं है, राजनीतिक गुरु तो वो हमारे थे। वो मेरे छात्र रहे, मैं उनका अध्यापक रहा। और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने एक छोटे से गांव में पैदा होके इतने बड़े काम किए कि आज एक गांव उनके नाम से जाना जाता है। मेरे साथ बहुत दिनों वो रहे अध्यापक के भी रूप में। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, तो मैंने तो समझ लिया था कि ये किसी दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे। लेकिन मुझे 64-65 में आके वो मेरे एक साथी हो गए, टीचर हो गए। और 67 जैन इंटर कॉलेज में, फिर 67 में MLA हो गए, 77 में मंत्री हो गए, और फिर वो रक्षा मंत्री रहे, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, 7 बार MP रहे, 8 बार विधायक रहे। और उनके हर चुनाव में मैं उनके साथ रहा। उनके पैर में एक बार चोट लग गई थी तो हम सब लोग कहें कि आप आराम करो, वो कहेंगे नहीं पार्टी हार जाएगी। तो वो उस चोट लगे में भी प्लास्टर चढ़ा था और उस पर वे भी चलते थे। तो इतना संघर्षशील जमीनी राजनेता, इसीलिए धरतीपुत्र कहा जाता है। सर आज सवाल ये है, थोड़ी तात्कालिक सवाल ले लिए जाएं। इस समय मैनपुरी उपचुनाव लगातार चल रहा है, पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी कह रही है कि अंतिम दुर्ग है समाजवादी पार्टी का ये मैनपुरी, तो कैसे आप लोगों की क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो आप को आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इसे देखता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैनपुरी का जो सांसदीय इतिहास है उसमें सन 57 में पहला समाजवादी गया था जिनका नाम था बंशीधर धनगर। और 52 में बादशाह गुप्ता हुए पहले में, दूसरे में बंशीधर धनगर, फिर उसके बाद बादशाह गुप्ता, फिर 2 बार कांग्रेस। उसके बाद से वही एक जो मतदाताओं का जो एक बंधन है, जिसमें समाजवाद है, जिसमें लोकदल के लोग थे, चौधरी चरण सिंह लाए और लोहिया जी और अम्बेडकर, ये सारा एक वो हमेशा एक रहा। उसका नतीजा हुआ कि रघुनाथ सिंह वर्मा जो हमारे क्लास फेलो थे वो भी लोकदल से लड़े, उस पर भी मुलायम सिंह ने बहुत काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 84 में बलराम सिंह आ गए, 84 के बाद 89 में मैं रहा, 9वीं में, 10वीं में, और 9वीं 10वीं के बाद आज तक वहाँ समाजवादी पार्टी है। यानी वहाँ पर जो 17 चुनाव आज तक हुए हैं उसमें 5 बार जीती कांग्रेस और 12 बार यही वोट बैंक जीता, जो वो जिसको नेताजी का वोट बैंक माना जाता है। इसलिए वो सपना चाहे कुछ भी देखते रहें, लेकिन जीत अंततो गत्वा समाजवादी पार्टी की होगी, डिम्पल की होगी। और वो अब क्योंकि मैं यहाँ के नस नस से वाकिफ़ हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे हमारा जो शाक्य जी है, जो है नहीं है, ये शाक्य अध्यक्ष हमारे आलोक शाक्य, इनके पिताजी जो थे वो भी हमारे साथ रहे, रामदास शाक्य, और वो हमारे बड़े मित्र थे। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, और तमाम शाक्य कम्युनिटी के लोग जो हैं आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत सक्रिय हैं। तो अगर दलगत जाति से तो भी नहीं जीतते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर मेरे यहाँ बहुत से विद्यार्थी हैं जो हर जात के हैं। परिवार भी पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, लगातार सर मेहनत कर रहे हैं। शिवपाल जी आज देख रहा था मैं, शिवपाल जी रामगोपाल जी के पैर छुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पहले चल रही थी सतह पर, वो सारी चीज़ें अब हट रही हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे। नेताजी हमारे स्टूडेंट रहे, रामगोपाल जी हमारे स्टूडेंट रहे, इनके और छोटे भाई हैं राजपाल, वो हमारे स्टूडेंट रहे। और ये शिवपाल सिंह इतने छोटे थे कि ये पैदल इसलिए आते थे स्कूल क्योंकि साइकिल पे पैर नहीं पहुंचते थे इनके, तब से हमें नहीं जानते हैं। तो हमें सबका पता है। इस परिवार की एक बड़ी विशेषता है, आपस में सब में मतभेद होते हैं, लेकिन जब वक्त होता है
तो सब एक हो जाते हैं। और ये इस परिवार का ये बात मुलायम सिंह के पिताजी ने उनको सिखाई थी सब। और उन्होंने मुलायम सिंह के ये, हमको तो वो घटना याद है जब मुलायम सिंह ने किसी दलित लड़के के यहाँ खाना खा लिया था, तो जब इनको बहिष्कृत कर दिया गया समाज से, तो इनके पिताजी ने कहा था कौन चिंता करता है बहिष्कार की तुम्हारे की, क्यों, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो इस तरह का ये बड़ा जागरूक परिवार है और आज सब एक होके लड़ रहे हैं। समाजवादी इस पार्टी को बनते देखा, इसका पूरा कहा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, बनते देखा ही नहीं, मैं उन संस्थापकों में 35 लोगों में था जिन्होंने समाजवादी पार्टी की संरचना की थी। और पार्टी बनने के पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया था। जिस दिन विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया था, उसके 4 दिन पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति को एक वो दिया था, जाके मिल के, तब थे जनेश्वर मिश्रा जी, मुलायम सिंह जी, हम लोग थे, और ये कहा था कि ये जो है ये लोगों का षड्यंत्र है और ये ढांचा गिरेगा, ये हम लोगों ने आगाह किया था। तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो मुलायम सिंह जी ने जो 92 में पार्टी बनाई, उसके बाद उनको मौलाना मुलायम सिंह और मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाने लगा। तो मैंने फिर कहना शुरू किया पार्लियामेंट में, मैं कहा करता था कि मुलायम सिंह से बड़ा कोई मुस्लिम नेता आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं है, और उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। मैंने कहा बड़े से बड़े नेता जो है वो चाहे कहीं चला जाए, वो कोई 10-5 वोट भले ले ले, लेकिन मुलायम सिंह की वो ताकत थी कि केरल में खड़े हो जाएं तो वहाँ भी 10% वोट इधर का उधर कर सकते थे। कश्मीर में चले, समाजवादी नेता रहे हैं। सर अब 5 तारीख को वोटिंग होनी है, बीजेपी इससे पहले सर एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुलायम सिंह की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि अपने लोकतंत्र में उनकी बड़ी गहरी आस्था थी। अटल जी के वो बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने एक दिन अटल जी से सदन में कहा था कि हम आपके इतने प्रशंसक हैं कि हम आपको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना लेते अगर आपके ऊपर आरएसएस का चिप्पा न चिपका होता। ये बात कोई कह नहीं सकता। और उनके अंदर बात थी वो जो साफ कहते थे। उन्हीं से पहले मोदी जी की तारीफ की। सर अब सर क्या लग रहा है 5 तारीख को वोटिंग से पहले योगी जी खुद बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने आ रहा है 28 और 3 को। उनको हक है आने का, मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रचार के लिए आते हैं और जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम तो नेताजी का बड़प्पन आप देखिए कि उन्होंने आखिरी अपनी जब पिछली लोकसभा का आखिरी दिन उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब जीत के आए, और उनसे कहा था कि हम तो चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बने। ये लोकतांत्रिक भाव, दूसरों का सम्मान करना, ये जो पार्टी है ये विपक्ष को विनाश करना चाहती है। और ये याद रखना कि मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद ये अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, पूरक हैं ये। और ये अब मैं उदाहरण बता दूं, रूस से बड़ा कोई समाजवादी देश नहीं था, लेकिन क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। तो बिना लोकतंत्र के समाजवाद जीवित नहीं रहेगा, उसका उदाहरण है। और इसका ये बिना आप देख लीजिए, इधर आपका है नेपाल, वो अपने को हिंदू स्टेट कहता था, इधर मुस्लिम स्टेट थी, दोनों में डेमोक्रेसी का कोई लेवल नहीं था। इसलिए मुलायम सिंह वो आदमी थे जिन्होंने कहा कि देश, ये हमारे जो संकल्प में संविधान के में लिखा है कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म अन्योन्याश्रित है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करते, सोशलिज्म आउटडेटेड हो गया, पर हम लोग चूँकि मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, इसलिए लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। तो ये या तो खुद भ्रमित हैं या हमको भ्रमित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सैफई कुनबे के कहा जाए गार्जियन हैं उदय प्रताप सिंह, और आज इस कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की है। उनका कहना है कि
पूरी तरह से सभी को हक है चुनाव प्रचार करने की, क्योंकि मुख्यमंत्री 28 और 3 को यहाँ सैफई जो में रहेंगे, लोकसभा मैनपुरी में रहेंगे। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि लगातार यहाँ पिछले कई दशकों से समाजवादी पार्टी और उसके जो विचारधारा के प्रत्याशी जीतते रहे, इस बार भी भले ही बीजेपी चुनाव में तगड़ी टक्कर देने की बात कर रही है, लेकिन अंततोगत्वा जो जीत होगी वो डिम्पल यादव की ही होगी। सैफई से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।